बड़ी समस्या है। इस नेत्र रोग के लिए कुछ अभ्यास है, आँखों का चश्मा उतारने के लिए। तो कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। पलीकडे सर, हाँ नमस्कार सर, या बस आइए। तो करते हम 3 प्रकार के व्यायाम आँखों के लिए। इस प्रकार से पहले बायां हाथ या दाहिना हाथ, कोई भी हाथ कर सकते हैं आगे, ऐसा हाथ करो आगे, सांसों को भरना है और पुतले से देखना है, पुतले से हाथ ऐसा करा, हाँ पुतले से देखना है, गर्दन सामने रहेगी और नाखून को देखना है, हाथ को अब इस तरफ लेके जाना है। ये आँखों के लिए है, आँखों का चश्मा उतारने के लिए, ग्लूकोमा है, अलग अलग प्रकार की जो आँखों की समस्या है उसको दूर करने के लिए ये अभ्यास काम में आता है। तो इस प्रकार से करते हैं अभ्यास। तो ये था पहला अभ्यास, इसका नाम है नेत्र शक्ति विकासक। और इसी के साथ करते हम दूसरा अभ्यास, नेत्र शक्ति विकासक का भाग 2। अब करना है इस प्रकार से, सिर्फ पुतलियाँ लेके जाना है, बाएं दाहिने ऊपर नीचे, बाएं दाहिने ऊपर नीचे। अब तीसरा व्यायाम है सर्कल लगाना है, ऐसा पुतले से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर चौथा अभ्यास है बाएं से ऊपर देखना है, बाएं आँख से ऊपर और दाहिने से नीचे, फिर दाहिने से ऊपर और बाएं से नीचे। ये आँखों का अभ्यास है। और फिर पांचवा अभ्यास है सांसों को भरते हुए दूर देखना है, आप जितना दूर देख सकते हो, और फिर अपने नोस्ट्रल को देखना है, फिर से दूर देखना है और फिर अपने नोस्ट्रल को देखना है। तो ये 5 अभ्यास है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आँखों के लिए। और उसके साथ साथ जल नीति, अभी कुछ ही देर में हम जल नीति करने वाले हैं। तो ये जल नीति भी और सूत्र नीति भी कार्य करता है, इस पंचकर्म भी कार्य करता है आँखों का चश्मा उतारने के लिए। तो सुबह सुबह ध्यान देना है, सुबह सुबह जब हम गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो लास्ट में एक घोंट मुंह के अंदर रखना है, इस प्रकार से हाथ में पानी लेना है और आँखों में इस प्रकार से आँखों को खोल के देखना है, पानी के अंदर देखना है। तो ये तो सुबह सुबह की क्रिया हो गई। आंवला खाना है, हरी सब्जियां खाना है जितने, और उसके बाद घास होगा, घास में चलने की कोशिश करना है, विटामिन सी की कमी नहीं होने देना है। तो हरी पाली भाजियाँ और थोड़ा सा नींबू दिन में खाने के साथ थोड़ा सा डाल के खाए, नींबू का यूज़ ज़रूर करें। विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी इस नेत्र रोग दूर करने में। और उसके बाद एक दृष्टि आई ड्रॉप आता है, तो दृष्टि आई ड्रॉप है बड़ों के लिए, और एक सौम्य आई ड्रॉप आता है पतंजलि का। तो ये 2-2 बूंदे सुबह शाम डालना है आँखों में। तो उसमें सफ़ेद प्याज का रस, नींबू और अदरक का रस होता है। तो ये घर में भी बना सकते हैं, अदरक का जो छिलका है निकाल कर। तो लेकिन हम 20 या 25 रुपए का ही है पतंजलि स्टोर में, तो वहाँ पर जाके ये 20 रुपए का आई ड्रॉप लाए। यदि बच्चे हैं तो उनको सौम्य ड्रॉप, और जो बड़े हैं तो उनको दृष्टि आई ड्रॉप। और उसके बाद अंधेरे कमरे में जाना है और अंधेरे कमरे में 5 मिनट तक बैठना है। उसके बाद एक ज्योति जलाना है, थोड़ा दिया जलाना है और उसकी तरफ देखते रहना है आँखों को खोल के। तो सारी जितनी भी हमारी जो सुप्त कोशिकाएँ हैं, सुप्त सेल से डेड सेल बाहर निकल जाते हैं, और जो हमारी जीवित कोशिका है वो जागृत हो जाती है और उसको एक नई ऊर्जा मिलती है और ये मजबूत हो जाती है। इसलिए जो आँखों का चश्मा उतरने में मदद करता है। उसके साथ साथ ये पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट है दोनों उंगली के बीच में, तो ये पॉइंट को भी दबाना है। तो दबाने का तरीका देखो, ऐसा दबाओ, ऐसा ये वाला पॉइंट, ये हाँ ये वाला पॉइंट इस आँख का है, ये वाला पॉइंट उस आँख का है, हाँ ये वाला बाया, पहले बाया, ऐसा 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से दबाना है। फिर इधर का भी दबाना है और उसके बाद पाँव का भी दबाना है। तो देखो यदि चश्मा है तो ये दर्द जरूर होगा। जैसे हमारी किडनी खराब है किसी की, जब हम ये बीच वाला पॉइंट दबाते हैं किडनी का पॉइंट, तो यहाँ पे दर्द होगा। अब जिसकी किडनी ठीक है तो उसको दर्द नहीं होगा। ये भी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जिस प्रकार हम बल्ब लगाते हैं घर के अंदर, तो इसी प्रकार से जब लाइट दूसरी जगह जल जाती है, उसी प्रकार ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है एक्टिवेट करने के लिए। ये बीच में किडनी का पॉइंट जरूर दबाए। तो ये आँखों का पॉइंट, ये कान का, ये लंग्स का, ये साइनस के पॉइंट, इस प्रकार से सारे एक्टिवेट करते हैं। एक बार ताली बजा के ऐसा, और हाथों को रब करना है और चेहरे पर लगाना है। और अभी कुछ ही
क्षणों में आपको पंचकर्म की क्रिया, षटकर्म की क्रिया, जल नीति, कुंजल क्रिया आपको देखने के लिए मिलेगा। और हमारे साथ है प्राध्यापक हांडीबाग सर, जो पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई के साथ लगातार अभ्यास करते हैं और ये कुंजल क्रिया का अभ्यास है, कुंजल और जल नीति का अभ्यास। तो देखिए, इनने रात में खिचड़ी खाया है। जो इनकी जो मैडम है, जो हमारी दीदी, तो यहाँ पर आके सुबह योगाभ्यास किया है और ये पति पत्नी दोनों योग करते हैं और अपने बच्चों को भी योग सिखाते हैं और स्कूल में भी योग सिखाते हैं। तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई के साथ हमेशा जुड़े हैं, बहुत सहाय करते हैं। तो एक बार उनका हृदय भाव से नमन करते हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं अगले कार्य के लिए। और इसी प्रकार से पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई के साथ कार्य में बने रहिए, ऐसे ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम षटकर्म की शुरुआत। सबसे पहले कुंजल क्रिया। तो हम करने जा रहे हैं कुंजल क्रिया का अभ्यास। तो ये वमन क्रिया है षटकर्म पंचकर्म की। तो ये देखिए, गर्म पानी है और ये हमारे साथ में हमारे प्राध्यापक हांडीबाग सर। तो हम दोनों कुंजल क्रिया करने वाले। कुंजल क्रिया उदर की अतिरिक्त चर्बी जो है कम करता है और मोटापा कम करता है। तो इस प्रकार से हम कागज में बैठ के पहले पानी पीना है और उसके बाद एक एक बूंद आने तक पानी को निकालने में ध्यान देना है। और उसके बाद कपालभाति का अभ्यास। शरण में आया, दीपक जले तेरे द्वारे पर, दीपक जले तेरे, तू अपना दीप जला ले। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, तो काहे मन घबराए। जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, तो काहे मन फरमाए। जब संत सहारा बन जाए। दर्शन की प्यास बुझेगी, घड़ी वो निश्चय होगा। दर्शन की प्यास बुझेगी, दर्शन की प्यास बुझेगी, बना देगा। सतगुरु कृपा बरसेगी, सतगुरु कृपा बरसेगी। मन मगन रहे गुरु चरणों में, मन मगन रहे गुरु चरणों में। सतगुरु है साथ सदा रे, सहारा संत सहारा बन जाए, तो काहे मन घबराए। जो है मिला तुझे, जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, तो काहे मन भरमाए। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा
तो देखिए ये जो किया अभ्यास इसका नाम है कुंजल क्रिया, वमन क्रिया। तो इससे पेट की अतिरिक्त चर्बी बाहर निकालने में मदद करती है, पेट की चर्बी पिघल के बाहर आती है। इसलिए कुंजल क्रिया हफ्ते में एक बार जरूर करें। और आप करते हैं जल नीति का अभ्यास। बघा तुमचं गाणं भी तुमचंच लागले, क्षमा करो प्रभू। आतापर्यंत जेवढे अपराध केले तुमचे सगळे आता पुढे। तो देखिए अब जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है जल नीति क्रिया। ये जल नीति क्रिया हमारे जितने भी फेफड़ों के विकार है दूर करने में मदद करता है। दमा है, अस्थमा है और नजला है, सर्दी जुकाम है दूर करने में मदद करता है ये जल नीति क्रिया। ये तो ये जल नीति स्पोर्ट है, इसके अंदर सेंधा नमक थोड़ा सा डाला है
और ये ध्यान देना है, मुंह से सांस लेना है और मुंह से ही छोड़ना है, नोस्ट्रल से सांस नहीं लेना है, नहीं तो पानी ब्रेन की तरफ बढ़ता है, फिर सर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए करते हैं अभ्यास, जलनीति का अभ्यास, पहले बाएं से फिर दाहिने से। तुम तो प्रभु जी मानसरोवर अमृत जल से भरे हुए, अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन भावे जो भी छुए, बच के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुझसे कर लूं क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। आगे जो गए पीछे जो गए, अब परमात्मा से समूह की अब इस पे हाथ रखिए और आगे झुके योग मुद्रा से, पीछे झुकेंगे तो मत्स्यासन, पद्मासन समूह की कुछ आसन करें। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी, काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी, लोभ मोह मद में रहे प्रभु, कर डाली मैं मनमानी, मनमानी में दिशा गलत रे, मनमानी में दिशा गलत रे, पहुंचा वहाँ जहाँ है आ। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। 1 मिनट आप भी रुके ना आगे, 1 मिनट रुक जाओ, तीन की ऐसे आगे सीधे से हाथ करके ऐसे झुक जाए। चाहिए थोड़ी, अब उसको तितरे झुकने का विचार, उसके आगे गति ही नहीं है, स्पीड ब्रेकर लग गया है।
करते हैं डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम का अभ्यास अगले 10 मिनट के लिए। दर्शन को आज मान तड़पता हरि दर्शन को आज मोरे तुम विनती करे सगरे का ओ विनती कर तुझ कियो लाज मन तड़पता हरि दर्शन को आज मन तड़पता हरि दर्शन को आज तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी हमारी और नर कबोगी आचरण की शुद्धि करता है। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, लेकिन दर्शन प्रभु का श्रद्धा से होता है। पायावर असं जर बसलं तर तुम्ही बसायचं कधी असं जरा बसलं पुन्हा असं बसलं धावन लभते ज्ञानम तत्परं संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम् अचलाम्। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। चलो आज भज कीर्तन ही करा देते तुम्हारे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। भजन कीर्तन करते करते ये कपालभाति का अभ्यास इस प्रकार से योगाभ्यास करें। हम सिर्फ भक्ति योग करते हैं, भक्ति योग के साथ ये इसको भी योग को भी अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो ये मोक्ष की अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं, हम शरीर अच्छा रख सकते हैं। इसलिए लगातार ये कपालभाति का अभ्यास कुंजल क्रिया करने के बाद कपालभाति जरूर करें। कमल में
सा शवासन का भी जैसा कपालभाति का अभ्यास खत्म हो जाता है तो शवासन में जरूर लेटना है 5 से 6 मिनट तक। आज शवासन में किती आहे इथं? गाणं ऐकत होतो. केसर तिलक मुदिन की माला वृंदावन के वासी केसर तिलक मुदिन की माला वृंदावन के वासी नेह लगाए क्या गयो पसीना बहादुर देखिए पसीना जब तक हम नहीं बहाते तब तक सोना नहीं उगता है, इसलिए हमेशा सुबह सुबह 1 घंटा पसीना बहाना है, सूर्य नमस्कार करना है, योगाभ्यास करना है। और हमारे साथ में हमारे ज्येष्ठ और आदरणीय मित्र हंडीबाग सर ये आपको योग की सेवा देते हुए और योगाभ्यास खुद भी करते हैं और दूसरे को भी योग सिखाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और करते हैं हम अभ्यास, अगला अभ्यास कपालभाति का 1 चक्र और उसके बाद अनुलोम विलोम।
अपने हाथों पैरों पर, अपने पीठ पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपनी जुबान पर, अपना नियत पर पलट देने में सावधान रहना। बहुत ही सरल है उसे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। नियंत्रण रखना और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। विशुद्ध जीवन ही एक अभ्यास है। लाइफ इज ए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज लाइफ। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, सरल है नहीं किंतु निर्माण करना। अगर कर सको तो, अगर कर सको तो इसे कर दिखाओ, बदल दो ज़माना। किया ना आपने? चलो 11वें 12वें में सब मिली तुम क्या? देखिए हमारे पास ये 3 चीजें नहीं होती। हमारे पास करोड़ों रुपए होता है, बंगले होते हैं, गाड़ी होती है, लेकिन ये 400 रुपए का मैट नहीं होता हमारे पास। ये 50 रुपए का लोटा है जो जल नीति क्रिया है, जो सारे हमारे फेफड़ों के विकार दूर करता है। और ये 50-100 रुपए का ये जो मग है, ये तो इतनी सी चीज हमारे पास नहीं होती। यही है आपको शरीर को स्वस्थ रखता है। ये जल नीति की सूत्र नीति के लिए, जल नीति के लिए, ये जल नीति के लिए जल नीति स्पोर्ट, और ये कुंजल क्रिया के लिए ये मग। बस इतना सा हमको चाहिए और ये छोटा सा मैट चाहिए और इसी प्रकार से खुली हवा चाहिए और फ्रेश हवा में योगाभ्यास करने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन भरने के लिए। बस इतना सा ये निःशुल्क मिलता है और यही हम करते नहीं। कितना लोगों को पैसा देते रहते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन हमें खुद जरूर करना है, खुद के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। यदि आप स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। और इसी प्रकार से पसीना बहाते रहे और सोना को उगाते रहे, करते अभ्यास। अगला उज्जैन प्राणायाम। बदल जाएगा युग, इशारा बहुत है, समय को तुम्हारा सहारा बहुत है, समय को तुम्हारा सहारा बहुत है। कि यूं बातों को समेटो नहीं, कि यूं बातों को समेटो नहीं, तुम बढ़ाओगे भारत का उठाओ, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ। पसीना बहा, पसीना बहा, पसीना बहा, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, धरा जगमगाओ, पसीना बहाओ, कौन कहे तेरी महिमा, और करते ब्राह्मी प्राणायाम। है तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे
और आप करते हैं थोड़ा सा 1 मिनट का ध्यान और उसके बाद समाप्ति 1 से 2 मिनट का मेडिटेशन। हम लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते थे। थोड़ा सा हमने कुंजल क्रिया किया है तो इसलिए थोड़ा लेटते हैं। इकडे तोंड करा, तिकडे पाय करा, हँड टाइम 2 मिनिटं। एक लंबा और गहरा श्वास अंदर लें, धीरे धीरे जाने दें। जसं म्हणतो तसं करायचं। फिर से लंबा और गहरा श्वास अंदर लें, धीरे धीरे खाली करें। धीरे धीरे ध्यान आसपास के वातावरण की तरफ लेके जाए। वातावरण से जो भी आवाजें सुनाई दें उन्हें स्वीकार कर लें। किसी भी आवाज का विरोध ना करें। धीरे धीरे ध्यान दोनों पैरों के पंजों पे लेके जाए। दोनों पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दें। पैरों के तलवे शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। एड़ियां टखने टांगों का निचला हिस्सा शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ दें। दोनों घुटनों को विश्राम दें। दोनों जंघाओं को रिलैक्स योर थाइज, रिलैक्स योर हिप जॉइंट। कूल्हे की हड्डी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपकी दोनों टांगें कमर से नीचे पूरी तरह से शिथिल निष्प्राण हो चुकी हैं। गहरे से गहरे विश्राम में जाते हुए धीरे धीरे ध्यान पीठ और नाभि पर लेके जाएं। पीठ को और नाभि को ढीला छोड़ दें।
पाय असं डाव्या बाजून गुळे उघडे गुळे पाय झाकून ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े अपने माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए दोनों हाथों को करे रब, आंखों पर लगाए। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब करे, आंखों पर लगाए। आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आ जाए ज्ञान मुद्रा में। तो ये आज का जो योगाभ्यास है, हमारे साथ प्राध्यापक हंडीबाग सर, तो एक बार उनका बहुत बहुत पतंजलि योग समिति अम्बे योगा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने मेडिटेशन लास्ट में किया, और जब भी मेडिटेशन करते तो कम से कम घर में जाने के बाद भी आधा घंटे तक हमने शोर नहीं करना है और बातचीत भी नहीं करना है, क्योंकि इसका लाभ तभी मिलता है जब हम शांत मन से इस करते। तो हम योग हास्य और सोम साधना भी नहीं करेंगे आज के अभ्यास में, तो क्योंकि हमने मेडिटेशन किया है और इस मेडिटेशन का पूरा लाभ लेने के लिए आधा घंटा हम मौन रहेंगे। तो आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पतंजलि योग समिति अम्बे योगा की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है, और मेरे साथ है हमारे आज के मुख्य अतिथि प्राध्यापक हंडीबाग सर। तो हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भस्त्रिका प्राणायाम करें, एक अनुष्ठान की तरह